आदमी को पहले से पता होता है कि उसकी मंगेतर शादी से भागने वाली है, फिर भी वह जानबूझकर अपने परिवार की 50 मिलियन की मुआवजा राशि उसे दहेज के रूप में दे देता है और यह भी साफ कह देता है कि यह पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया है, जिसे शादी वाले दिन यानी 7 दिन बाद ही निकाला जा सकता है। मंगेतर को लगता है कि उसने आदमी को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है, इसलिए वह बिना किसी डर के अपने तथाकथित सच्चे प्यार के साथ मिलकर 10 मिलियन का भारी कर्ज लेती है और ऐशो आराम में पैसा उड़ाने लगती है, जबकि यह सब आदमी की पहले से तय योजना का हिस्सा होता है। दरअसल पिछले जीवन में इसी आदमी ने इसी मंगेतर से सच्चा प्रेम किया था और शादी के लिए पूरे परिवार की जमा पूंजी बिना शर्त उसे दे दी थी, लेकिन शादी वाले दिन मंगेतर ने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया और दूसरे आदमी के साथ चली गई। जब वह अपनी रकम वापस मांगने गया तो मंगेतर की मां ने यह कहकर लौटा दिया कि यह तो बिना शर्त दिया गया उपहार था। बेटे को इस तरह बर्बाद होते देखकर उसकी मां ने सदमा सहन न कर पाने के कारण अपनी जान दे दी और पिता को भी गहरा आघात लगा, जिससे कुछ ही समय में उनकी भी मृत्यु हो गई। माता पिता दोनों को खोने के बाद वह आदमी अत्यधिक पीड़ा और गुस्से में अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन किस्मत उसे एक और मौका देती है और वह शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले के समय में लौट आता है। इस बार वह तय करता है कि वह वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, बल्कि सबको उनके कर्मों का परिणाम दिखाएगा। जब वह देखता है कि उसका पिता मंगेतर के परिवार के सामने झुककर दहेज की बात कर रहा है, तो वह बीच में हस्तक्षेप करता है और न सिर्फ उनकी मांग मान लेता है, बल्कि पूरी 50 मिलियन की राशि देने की बात भी खुद कह देता है। माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन वह उन्हें आश्वस्त करता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पैसा जरूरी नहीं कि उसी लड़की को मिले। अगले दिन वह बैंक कार्ड लेकर मंगेतर के घर जाता है, जहां पहले उसे नीची नजर से देखने वाली सास अचानक बेहद प्यार से पेश आती है। मंगेतर का तथाकथित प्रेमी अपना अधिकार जताने के लिए चेतावनी देता है कि शादी के बाद उसे लड़की का अच्छे से ख्याल रखना होगा। तभी आदमी कार्ड का बैलेंस दिखाता है और बता देता है कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन शादी के दिन से पहले निकाला नहीं जा सकता। वह यह भी जताता है कि उसके पास अभी शादी के आयोजन के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है, जिस पर सास मजबूरी में आयोजन के लिए कुछ पैसे दे देती है। यहीं से आदमी की असली चाल शुरू होती है, क्योंकि वह जानता है कि मंगेतर का लालच उसे सब्र नहीं करने देगा। जाते समय वह जानबूझकर बैंक कार्ड उसी के पास छोड़ देता है। कार्ड हाथ में आते ही मंगेतर अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऊंचे ब्याज पर कर्ज ले लेती है और 2 ही दिनों में पूरी रकम खर्च कर डालती है। उसे लगता है कि 7 दिन बाद 50 मिलियन मिलने ही वाले हैं, इसलिए कर्ज कोई बड़ी बात नहीं है। समय बीता है और शादी का दिन आ जाता है। आदमी जानबूझकर खुद को आयोजन से दूर रखता है और अपने प्रेमी को मंगेतर को होटल ले जाने की जिम्मेदारी सौंप देता है। होटल में मंगेतर और उसका प्रेमी आयोजन की कमियों पर ताने मारते हैं और 12 बजते ही अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं।